देखो हमारा जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, वहां पर अकाउंटिंग यहीं से स्टार्ट हो रही, ठीक है ना। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप जानोगे यहाँ पर बेसिक से मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग क्या है, ठीक है। जिसका हिंदी में होगा वो अपना हिंदी में नोट्स लेगा, जिसका इंग्लिश में अपना इंग्लिश में नोट्स लेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आपको पढ़ाया कैसे जा रहा है, बाई लैंग्वेज आपकी दोनों रहेगी, ठीक है। उस लैंग्वेज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। देखो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में जब आप बात करोगे तो सबसे पहले क्या कहता है, अकाउंटिंग इज एन, अकाउंटिंग क्या है आपका, आर्ट, ठीक है ना। ध्यान रखोगे आर्ट का मतलब क्या होता है, ये क्या है आपका, कला है। कोई चीज आर्ट कब होता है, मैंने आपको पढ़ा रखा है, आर्ट कब होगा, जब पहली बात स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही है ना, या प्रोसेस वाई हो रही, प्रोसेस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर आपको चाय बनाना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप, है ना, गैस जलाओ, पतीला लो, फिर पानी वानी का अपना जो प्रोसेस है कंप्लीट करो, ठीक है ना। तो ये क्या है, आर्ट। ठीक, मार्केटिंग क्या है, एक आर्ट है। उसमें क्या करते हो, लोगों को उल्लू बनाते हो, समझाते हो गंजे को, भैया तुमको बाल आएगा, तुम्हारी भी जो सूखा पड़ा है खेती में क्या होगी, फसल लाएगी, तब तुमको ये काम देगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे यही क्या, ये आर्ट है। जहां पर आप बात किसकी करते, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की, बात समझ में आ रही नहीं। जैसे मान लो चाय बनाना क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। पानी भी पी सकते हो, चाय पत्ती भी खा सकते हो, चीनी खा लो, है ना। लेकिन क्या है भाई, कुछ लोग हैं खाना नहीं बना पाते, लड़कियों में चाहे बहुत लोग होंगे, लड़कों में भी बहुत लोग होंगे, है कि नहीं। तो खाना बनाने में क्या है, कला है, ठीक है। तो ध्यान रखोगे उसी तरह अकाउंटिंग क्या है, आर्ट है, क्योंकि चीजें यहां पर क्या है, स्टेप बाय स्टेप है, यूटिलिटी का क्रिएशन है, और भी चीजें, ठीक है। एज वेल एज साइंस है, ठीक है ना। साइंस का मतलब क्या है आपका, ये विज्ञान। तो विज्ञान का है, कोई बताएगा साइंस क्यों है ये, क्योंकि इसमें साइंटिफिक प्रिंसिपल है, कॉन्सेप्ट है, कन्वेंशन है, अवधारणाएं, प्रथाएं, ठीक है, ये सब चीजों से मिलकर आपकी अकाउंटिंग बनी हुई है, इसीलिए क्या है ये आपका साइंस है, ठीक है। ध्यान रखोगे आप पढ़े हो कि डेबिट इज इक्वल टू क्या होता है, और क्रेडिट इज इक्वल टू क्या होगा, डेबिट। अगर एक खरीदने वाला है तो बेचने वाला होगा, बेचने वाला है तो खरीदने वाला। आप पढ़े हो ना, एसेट इज इक्वल टू क्या होता है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, होता है कि नहीं। ये सब क्या है आपका, ये सब आपके प्रिंसिपल हैं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट में क्या कहता है, वो जो चीजों को आप मनी में मेजरमेंट कर सकते हो, पैसे में माप सकते हो, उसी की रिकॉर्डिंग आप कहां पर करेंगे, अकाउंटिंग में करेंगे। अदरवाइज जो चीजों का मेजरमेंट आप मनी के फॉर्म में नहीं कर पाते हो, उसको आप यहां पर नहीं रखोगे, ठीक है। अब देखोगे अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, है ना। किसका आइडेंटिफाई का मतलब क्या है, आप पहचानोगे, क्या पहचानोगे, आप पहचानते हो ट्रांजेक्शन को, ठीक है ना। ट्रांजेक्शन में क्या पहचानोगे आप, कि नेचर क्या है इसका, फाइनेंशियल है, या अगर फाइनेंशियल है तो उसको अकाउंट में लेके आओ, है ना। फाइनेंशियल का मतलब क्या है, अगर वित्तीय घटना है तो उसको क्या करेंगे आप, अकाउंटिंग में लेके आएंगे। केवल वित्तीय घटनाओं को आप रिकॉर्डिंग यहां पर करते हो, बट नॉन फाइनेंशियल है, अवित्तीय है, उसको आप यहां पर नहीं रिकॉर्ड। आपकी मम्मी आपको दुलार रही हैं, आपके पापा आपको पुचकार रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ये सब क्या है आपका नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसको आप अकाउंटिंग का पार्ट नहीं मानते हो। आइडेंटिफाइंग के बाद क्या करेंगे, आप रिकॉर्डिंग करेंगे। ध्यान रखोगे आप रिकॉर्डिंग कहां पर करते हो, सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना। हर बुक का, हर ट्रांजेक्शन की एक अलग अलग बुक्स हैं, आप वहां पर इसकी रिकॉर्डिंग करते हो, ठीक है ना। चाहे अगर सेल बुक है, सेल बुक में आप क्या रिकॉर्ड करते हो, जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन वहां रिकॉर्ड करते हैं। जितने भी आपके कैश परचेज उसको आप कैश बुक में रिकॉर्ड करोगे, है ना। कैश सेल को आप कहां पर, कैश बुक में, और जो क्रेडिट सेल होगा उसको कहां पर, सेल बुक में रिकॉर्ड करोगे, ठीक है। तो ध्यान रखो कि पर्टिकुलर बुक्स आपने प्रिपेयर कर रखी है, उसकी रिकॉर्डिंग आप वहीं पर करेंगे। क्लासिफिकेशन करते हो, अगर कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन आप उसको कहां पर ट्रांसफर करोगे, बैलेंस शीट में। अगर रेवेन्यू नेचर का कहां सेंड करेंगे आप उसको, ट्रेडिंग एंड पीएल। फिर समराइज करते हो उसको, है ना। समराइज कैसे करते हो, नरेशन लिखते हो कि नहीं, आपने सामान किससे खरीदा, आपने सामान कैसे खरीदा, कैश में खरीदा, क्रेडिट में खरीदा, ये सारी बात आप वहां पर नोट करते हैं। फिर एनालाइज करते हो एंड इंटरप्रिटेशन करते हो। ये सब काम किसके पास का है, ऑडिटर, है ना। ऑडिटर एक पर्सन होता है जो क्या करता है, अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट को आपका चेक करता है, ठीक है। और जो रिजल्ट आता है उसी के बेस पे क्या करता है, एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करता है। इंटरप्रिटेशन करता है किसको, शेयर होल्डर को, या इंटरनल एक्सटर्नल जो पार्टीज होती है उनको करता है। फिर कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन किसको करोगे आप, पब्लिक को करोगे, इन्वेस्टर करोगे, क्यों, जिससे कि वो रेशनल जजमेंट ले और कंपनी में आपके ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है।
तो ये सभी बातें आप इसको ध्यान में रखेंगे। फिर ऐसा क्यों करते हो आप, बताइए ऐसा क्यों करते हो? जिससे कि आपके कुछ ऑब्जेक्ट है, ठीक है, देखोगे तो कम्युनिकेट करोगे किसको, फाइनेंशियल एंड मनी मेजरमेंट ट्रांजेक्शन को। फाइनेंशियल मतलब वित्तीय स्वभाव के उन लेखों के जो मौद्रिक रूप में जिनका मेजरमेंट करते हो, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हो, रिजल्ट चेक करते हो। रिजल्ट किस में आता है आपका, प्रॉफिट और लॉस में आएगा, फाइनेंशियल पोजीशन में आएगा। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या होता है, हाउ मैनी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ठीक है ना, कितनी एसेट्स और लाइबिलिटीज है। तो ये बात होगी आपकी अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखो नीचे मैंने बताया है, किसी चीज को आप आर्ट क्यों कहोगे, कोई किसी चीज को आप साइंस क्यों कहेंगे। आर्ट के लिए क्या बात होती है भाई, स्टेप बाय स्टेप है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन है ना। खाना बनाना है, सबसे पहले आप दाल चढ़ाते हैं, चावल चढ़ा दोगे तो दाल नहीं बन पाएगा, बन जाएगा लेकिन क्या हो जाएगा, जल जाएगा आपका कुकर, ठीक है। तो क्या है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, पहले दाल फिर चावल, फिर अगर आपका मन करे रोटी पहले ही बना सकते हो, ठीक है। फिर यह कहने का मतलब क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको काम करना है, ठीक। तो ध्यान रखोगे। और एक चीज यहां पर लिख लो, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कोई बहुत हार्ड इंग्लिश नहीं है। एक पैराग्राफ अगर आप हिंदी के हैं, अगर पूरा इंग्लिश में पढ़ोगे, 2 बार 3 बार पढ़ोगे, अपने आप चीजें आपको आने लगेगी। हम भी कोई इंग्लिश मीडियम के नहीं थे, हिंदी मीडियम के, ठीक है ना। साइंस में यहां पर आप देखोगे सिस्टमैटिक नॉलेज है, ठीक है ना। सिस्टमैटिक नॉलेज का मतलब क्या है, हाँ कौन से अकाउंट के बाद क्या करें। हाँ, मतलब जो ये लिखा है ना, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन की ये बात करेगा, है कि नहीं। अगर तुमसे कोई बात करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, दिमाग में एक्शन और रिएक्शन होगा, एक्शन के बाद ही रिएक्शन होगा, ऑन द स्पॉट रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। कॉजेज एंड इफेक्ट्स रिलेशन होगा, कारण एवं परिणाम का संबंध। फिर यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, जो प्रिंसिपल होंगे वो ऑल ओवर वर्ल्ड में एप्लीकेबल होंगे, ना कि केवल आपके पर्टिकुलर प्लेस में, ठीक है। यहां तक अगर कोई समस्या हो आप बता सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ रहे हैं हम। इसी को समझाने के लिए देखो नीचे ध्यान रखा गया है, ट्रांजेक्शन में दो हैं आपके, मोनेटरी है, नॉन मोनेटरी। मोनेटरी का मतलब क्या है, which can be measured in money। ध्यान रखोगे भाई। ट्रांजेक्शन के दो टाइप है। मोनेटरी का मतलब पहले दिन आप 11 में ही पढ़ते हो, द ट्रांजेक्शन measure in terms which can be measured in the term ऑफ मनी, जो पैसे में मेजर किया जा सकता है, ठीक है। उन्हीं को केवल कहां लिखते हो तुम, सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में, चाहे कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल एक्सेट्रा, और बहुत सारी बुकें हैं, ठीक है। आप वहां पर अपने लिखते रहेंगे, ठीक। नॉन मॉनेटरी को यहां पर जगह अकाउंटिंग में नहीं दी गई, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर है, लिखना हो लिख लो इसको। टाइम बेटा, इसके बाद लिखो नेचर ऑफ अकाउंटिंग, हेडिंग डालो।
है। जब नेचर ऑफ अकाउंटिंग की बात करोगे सबसे पहले आएगा अकाउंटिंग एज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, एंड साइंस लिखा, ठीक। तो आर्ट क्यों भैया? ध्यान रखोगे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाई, समराइजिंग होता है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, ठीक है। तो ये सब बातें क्या है आपकी क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी की बात करती, ठीक है। साइंस क्यों है? प्रिंसिपल, कंसेप्ट, कन्वेंशन लगा है, सिस्टमैटिक पैटर्न है इसका, रूढ़िवादिता की एक प्रथा फॉलो कर रहे हो, है ना, डिप्रिसिएशन की मेथड आप फॉलो कर रहे हो। ये सब क्या है आपके कुछ कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लग रहा है, ऐसे नहीं जैसे तैसे आपका लग जा रहा है, ठीक है। फिर अकाउंटिंग इज एन आइडियोलॉजी, ठीक है ना। आइडियोलॉजी का मतलब क्या है बताइए भाई? इसी के ऊपर डिपेंडेंसी है इसकी, ठीक है। जैसे इट इज गाइड बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड पॉलिसी, कॉन्सेप्ट, कन्वेंशन। जो अकाउंटिंग के रूल हैं वो रूल खुद के द्वारा बनाए नहीं गए। तुम्हारे घर में अपने कुछ नियम है कि लड़का इतने बजे रात तक घर आ जाना चाहिए और लड़की इतने बजे रात तक घर आ जानी चाहिए। लेकिन बॉम्बे में ऐसे कोई रूल, फिल्म स्टार के ऐसे कोई रूल नहीं। बात समझ में आ रही नहीं? तो ध्यान रखोगे वही धीरे धीरे क्या बन जाती, प्रथा बन जाती, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ क्या है, मैरिज, शादी का एक वो है ना कि आपके कास्ट में रहेगा ना, ठीक है ना। ये भी क्या है, प्रथा है, रूढ़िवादिता की प्रथा है, अब धीरे धीरे चेंज हो रही है। लेकिन विदेशों में क्या है, कुछ नहीं, ये सब कुछ नहीं है। देखो देखो खुश हो गया, ठीक है, ध्यान रखोगे, ठीक। तो ये सब क्या भैया, अकाउंटिंग एज एन आइडियोलॉजी। अकाउंटिंग इज लैंग्वेज, किसकी लैंग्वेज है अकाउंटिंग? लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, व्यवसाय की भाषा है, ठीक है। अकाउंटिंग भाषा किसकी भाषा है? व्यवसाय की। क्यों आप अकाउंटिंग करते हो भैया? जिससे कि हमको सारे रिकॉर्ड मेंटेन रहे, जब हमको रिक्वायरमेंट पड़े किसी चीज को फाइंड आउट करने की, फट से मैं क्या करूं, रिकॉर्ड को देख लूं, ठीक है। और बिजनेस में आपको पता है अनलिमिटेड, ठीक है ना। बिजनेस क्या होती है, अनलिमिटेड। बिजनेस में अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है, आप सबको याद तो कर नहीं सकते हो, इसीलिए क्या करते हो आप उसको अकाउंटिंग लैंग्वेज में लिखते हो। अकाउंटिंग इज हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, मैंने आपको पढ़ाया था हिस्टोरिकल का मतलब क्या, ऐतिहासिक, ठीक है ना। रिकॉर्ड का मतलब लिखना। तो जो भी रिकॉर्डिंग करते हो अकाउंटिंग में किस कॉस्ट पर करते हो, हिस्टोरिकल कॉस्ट पर। ध्यान रखोगे 2001 में मैंने एक जमीन खरीदी कितने की, 50,000 रुपए में। 2025 में उसकी वैल्यू क्या है, 50 लाख रुपए है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखो हमने पेमेंट कितना किया है, तो हम रिकॉर्डिंग किस पर करेंगे, 50,000, ना कि जो मार्केट वैल्यू है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जाता है एक्चुअल में आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्ट्रेंथफुल ना दिखे, मजबूत ना दिखे, बट एक्चुअल में आप मजबूत। अकाउंटिंग एज एन इकोनॉमिक रियलिटी, करेंट फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू ट्रेडिंग पीएल अकाउंट, ठीक है ना। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट क्या बताता है आपको, पोजीशन बताता है, क्योंकि ये बताता है हाउ मैनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर देयर। बट पीएल ट्रेडिंग क्या होता है, आपका ट्रेडिंग जो है ये क्या बताता है, ग्रॉस प्रॉफिट, कि बिजनेस के ऑपरेशन के बाद केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, सॉरी, केवल आपका मैन्युफैक्चरिंग से कितना प्रॉफिट है। और पीएल क्या बताता है, आपका नेट प्रॉफिट बताता है, मतलब पूरे बिजनेस को चलाने से आपको क्या प्रॉफिट हुआ है आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसिव, ठीक है। तो ध्यान रखो ये क्या बात है, यही है आपकी इकोनॉमिक रियलिटी, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 में आप देखेंगे, 6 में कहता है अकाउंटिंग एज एन इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्यों मेंटेन करते हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, याद तो रख नहीं सकते हो, आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। जैसे इंफॉर्मेशन चाहिए आप फटाफट क्या करो, लेके आ जाओ क्या, अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड। इसीलिए क्या बोला गया, इंफॉर्मेशन सोर्स है, इनपुट हो चाहे आउटपुट हो। प्रोसेसिंग, जब आप रिकॉर्ड देखते हो तो क्या होता है, दिमाग में आपके प्रोसेसिंग होगी, फिर कम्युनिकेशन के चैनल है, किसको क्या कैसे बताना है, किसके माध्यम से बताना है, सबके अपने अपने क्या है, एक फॉर्मल प्लेस फिक्स किए गए। फिर उसका आउटपुट है, रिसीवर है, ठीक है।
तो इसीलिए अकाउंटिंग को क्या बोला गया, इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, यहां तक आपको कोई समस्या हो आप बता सकते हो। ये सब आप ऑलरेडी क्लास 11 में पढ़े हैं। ठीक है, ये आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, देखिए प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग लिखेंगे आप लोग। एक 2 घंटा तो 2 घंटा से ऑनलाइन क्लास रिकॉर्ड कर मुझको अपलोड करने में लग जाता है। सवेरे बैठा हूँ। भाई सही है, कुछ करना है। हाँ, सही है। चलिए, पहले चलिए लेकिन थोड़ा सा जहर दे दें तुमको हम सैलरी की जगह। साजिश नहीं तो सर खिलाफ। हमारा उत्तर बन गया। आगे बढ़े। देखो प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स जो अकाउंटिंग है इसमें क्या है, जर्नल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, सामान्य वित्तीय सूचनाएं। ठीक है, और इधर क्या भैया, यूजिंग दी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वित्तीय सूचनाओं का उपयोग। तो कहने का मतलब क्या, पहले इंफॉर्मेशन निकालो फिर उसको क्या करो, यूटिलाइज करो। देखेंगे जर्नल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या है, रिकॉर्डिंग। सबसे पहले जो ट्रांजेक्शन होता है उसको आप क्या करते हो, कहां पर करते हो, रिस्पेक्टिव बुक में। कैसे करते हो, सिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिक मैनर में। फिर क्या करते हो, उसका क्लासिफिकेशन करते हो। किस बेस पर करते हो, जो आपके अकाउंटिंग के बेस है, उसके जो आपका कॉन्सेप्ट कन्वेंशन कह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे आप उसको क्लासिफाई करेंगे, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल जैसे भी होगा। फिर क्या करते हो आप, समराइज करते हो। समराइज में क्या होता है भाई बताइए, देखते हो आपने राम से माल खरीदा, गुड्स परचेज फ्रॉम राम, तो नरेशन में लिखते हो ना, बीइंग गुड्स परचेज ऑन कैश ऑन क्रेडिट जैसे भी होगा। ठीक है ना। फिर एनालाइज करते हो, देखते हो इस क्या है, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल, इससे प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ जो भी है। फिर इंटरप्रिटेशन करते हो, किसको करोगे, यूजर्स को। फिर कम्युनिकेशन करेंगे किसको, इन्वेस्टर्स को या यूजर्स को। ठीक है, तो ये सारी बातें आएंगी आपके प्रोसीजरल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। यूजर्स या यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में क्या होगा, एक होते हैं आपके इंटरनल यूजर और दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल यूजर। इसको आप क्या, तरीक उपयोगकर्ता, इसको आप क्या बोलते हैं, बाहरी उपयोगकर्ता। ठीक है ना। इंटरनल यूजर में कौन कौन आता है, मैनेजर, कंपनी के अंदर जो होता है, जैसे आप लोग लिखना चाहें लिख लेंगे, मैनेजर, इंप्लॉई, सीईओ, शेयर होल्डर। हाँ शेयर होल्डर अंदर, अब तो आ गया ना वो इंटरनल रहेगा। ठीक है ना, तो ये सब ध्यान रखो कि कौन रहेगा, इंटरनल। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट हो गई आपका, इन्वेस्टर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, आउटसाइड लोन एंड एडवांस है, सब ये सब हो जाए। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पढ़िए इसको आप आराम से। बारह तारीख से मेरा पेपर भी रहेगा, 4 दिन पेपर रहेगा मेरा। आकाश पढ़ाएगा। अकाउंट में बहुत तेज था, वो छोड़ दिया ना। जैसे तुम पीएचडी करोगे तो थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा पूछता है ना, तो जब एक बार तुम छोड़ते जाओगे तो न्यूमेरिकल छूट जाएगा। पूछते हैं ना सर। सवाल है और सारे इंडस्ट्री का सभी पेपर लग गया था। Various सही में मुझे देखना था।
मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, देखो बुक कीपिंग की जो मीनिंग है दो बेस पर आप पढ़ते हो। पहला एक वर्ड, शब्दों के आधार पर मीनिंग, और एक सामान्य जनरल मीनिंग, सामान्य भाषा में उसकी मीनिंग होती है। शब्दों के आधार पर बुक कीपिंग में दो वर्ड है, बुक प्लस कीपिंग। जहां पर जब बात होती है बुक्स की, तो बुक्स का मतलब क्या होता है, बुक्स ऑफ अकाउंट। एंड कीपिंग मीन्स क्या होता है, कीपिंग मीन्स मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक का मतलब खाता बही की पुस्तकें, एंड कीपिंग का मतलब उनके रख रखाव। ठीक है, तो ध्यान रखोगे जब भी आप बुक्स की बात करोगे तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, तो बुक्स ऑफ अकाउंट में इतनी बुक्स है। हाँ, ये सब बुक है आपकी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न से रिटर्न बुक, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल बुक, जर्नल प्रॉपर, ये सब क्या है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट। मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, कंपनीज एक्ट 2013 बोला, कंप्लायंस का मतलब जबरदस्ती है, करना ही करना है, बच नहीं सकते इससे। अनलिमिटेड ईयर का रिकॉर्ड आप मेंटेन करो, क्योंकि जब आप बिजनेस करते हो तो ये मानकर करते हो बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, बिजनेस असीमित काल तक इसकी लाइफ अनलिमिटेड है, ठीक है, चलता रहेगा, और इसी बेस पर आपको अकाउंटिंग रिकॉर्ड करना है। अगर हमको पता हो अगले साल मैं अपना कोचिंग पढ़ाना बंद कर दूंगा, तो मैं क्या करूं, बुक कीपिंग बंद कर दूं, लिखना बंद कर दूं। ठीक, फिर जनरल मीनिंग में आओगे, यहां पर क्या कहता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखिए बुक कीपिंग इज एन आर्ट। आर्ट क्यों अभी बताया गया था आपको, साइंस क्यों है बताया गया है ना, किसका, ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल एंड मनी मेजरमेंट ट्रांजेक्शन, वित्तीय एवं मौद्रिक स्वभाव के लेखों का, इसमें आप लेखांकन करते हो। ठीक है, कहां पर करते हो, इन दी सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में, है ना, खाता बही की पुस्तकों में करते हो। कैसे करते हो, इनसिग्निफिकेंट एंड साइंटिफिक मैनर में, ठीक है ना, महत्वपूर्ण तरीके से, महत्वपूर्ण एवं वैज्ञानिक तरीके से, फॉर द कंप्लीशन ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट, जिससे कि उन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। ठीक है, जो उद्देश्य के लिए इसको आप तैयार कर रहे हो, वो उद्देश्य आपके दो है, पहला क्या, बिजनेस ऑब्जेक्ट है, दूसरा अदर ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रहा है आपके, यहां तक कोई समस्या हो आप बता सकते हो। बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या है, प्रॉफिट थ्रू दी कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अदर ऑब्जेक्ट क्या है, आपको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना। ठीक है, सोसाइटी को मल्टीपल टाइप के गुड्स या सर्विस प्रोवाइड करना, चीपर रेट पे सामान प्रोवाइड कराना, सस्ता एवं अच्छा। ठीक है, और अपनी क्वालिटी का मेंटेनेंस रखना। ठीक है, ये सारी बात रहेगी। पेपर में आपके यहां से क्वेश्चन आ सकता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना रहेगा। पढ़ लीजिए एक बार इसको आप। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है, मीनिंग, बुक कीपिंग में क्या होता है, मेंटेनेंस बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां पर आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करोगे, उसका रख रखाव करोगे, क्यों, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने कंप्लायंस लगा रखा है। ठीक है ना, फिर यहां पर क्या है, फाइंड आउट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द, है ना, जिससे आपको पता चले आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, स्टेबल है, अप्स में है, डाउन्स में है। डाउन्स में तो उसको क्या करो, बराबर लेके आओ, फिर आगे बढ़ने का प्रयास करो। तो वहां पर क्या करेंगे आप, धीरे धीरे काम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ वर्क में मेनली रूटीन एंड क्लरिकल वर्क। इस काम को कोई भी कर सकता है, क्योंकि रूटीन मतलब डेली का काम है। इसको कौन करेगा, क्लर्क लेवल का आदमी करेगा। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बैठ के रोज अकाउंटिंग चलाएगा क्या, नहीं। ठीक है ना, यहां पर क्या, एनालाइजिंग वर्क, हाई लेवल स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड। तो यहां पर ये सारा काम कौन करता है, सीए करते हैं। ये काम कौन करता है, ये कोई जनरल नॉलेज का पर्सन भी कर सकता है। ठीक है ना, हम लोग, तुम लोग कर सकते हो। ठीक, बेस, बुक कीपिंग कंस्टिट्यूट दी बेस ऑफ अकाउंट। ये क्या है, अगर ये नहीं होगा तो अकाउंटिंग हो ही नहीं पाएगी। इसीलिए क्या, ये एक बेस तैयार करता है और अकाउंटिंग उसी के ऊपर चल के आगे बढ़ता है। अकाउंटिंग इज बेस ऑफ, ठीक है, ये क्या है आपका प्राइमरी नेचर का वर्क है, ये सेकेंडरी नेचर का वर्क है। ये कौन करता है, जूनियर स्टाफ। ये कौन करता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ट्रेनी होते हैं, जिनको आप आर्टिकल्स के नाम से जानते हो, उनको आप जूनियर स्टाफ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और सीनियर का मतलब सीईओ में। ठीक है, ये इतनी बात, इसमें कोई दिक्कत आपको बताइए, बस इतना ही है इसमें, इसके ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, यहां तक अगर किसी कोई समस्या बताए, नोट्स में सेंड कर देना ग्रुप पे, अपने आप निकाल लीजिए। ठीक है,
निकाल के जिसका हिंदी में उसको हिंदी में दे देंगे, जिसका इंग्लिश में अपना इंग्लिश में। फिर ट्रांजेक्शन क्या होता है, इवेंट क्या होता है, ये सारी बात आप लोग को पता है, क्लास 11 में आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बेसिक नॉलेज जो होता है ना, एसेट क्या होती है, लाइबिलिटी क्या होती है। एसेट में आपकी कई तरह के एसेट है, नॉन करेंट, करेंट, फिक्सिशियस, ठीक है, आपको ये सब बातें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, चलो फिर